Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So, hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया यूनिट 1 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन और हमने इस यूनिट के ऑलरेडी सर्टन टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं. वीडियोस और प्लेलिस्ट जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल. अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है आप प्लेलिस्ट्स और वीडियोस में जाके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2 ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन, दैट इज़ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी. तो आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. क्रिएटिविटी जो है ये हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटी देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स की, जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो थिंक करते हैं बियॉन्ड देयर एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जिसके थ्रू वो डिस्कवर करते हैं न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल आउटकम्स. सो क्रिएटिविटी जो है ये हमें रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलते हैं फॉर मैनी ऑफ द ह्यूमैनिटीज़ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, including for scientific discoveries, technological innovations, artistic masterpieces, and solutions to complex real-life problems. Although हमें creativity जो है वो closely related देखने को मिलते हैं to intelligence, but these are not the same concepts. जहाँ इंटेलिजेंस जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं, एनालाइज एंड अप्लाई कर पाते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को. वायरस जो क्रिएटिविटी है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो जनरेट करते हैं न्यू आइडियाज़, न्यू पर्सपेक्टिव्स एंड ओरिजिनल सॉल्यूशंस. सो वी कैन से जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल की, जिसके थ्रू वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस, जो कि हमें बोथ ओरिजिनल और वी कैन से नॉवल न्यू आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, एज वेल एज जो कि हमें ऑल्सो यूजफुल और अप्रोप्रिएट आइडियाज़ देखने को मिलते हैं. सो एक आइडिया को हम तभी ट्रूली क्रिएटिव आइडिया कह सकते हैं व्हेन इट कंबाइन्स बोथ नॉवेलिटी विथ इट्स यूजफुलनेस. सो सिंपली प्रोड्यूसिंग एन अनयूजुअल आइडिया दैट इज़ नॉट एनफ. सो ये जो आइडियाज़ हैं इनका मस्ट वैल्यू और रिलेवेंस होनी चाहिए. सो जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ये जो कंसेप्ट हैं ये हमें रिलेटेड देखने को मिलता है, बट ये हमें डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं. जहाँ इंटेलिजेंस की बात है इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब कैसे एक इंडिविजुअल जो है वो सीखता है फ्रॉम एक्सपीरियंस, कैसे वो समझता है इन्फॉर्मेशन, कैसे वो एनालाइज करता है सिचुएशंस को लॉजिकली, और वी कैन से कैसे एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली और कैसे वो मेक करता है साउंड डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट दे नो. While as if we talk about creativity जो है एज आई मेंशन्ड ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल्स में, मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो कितने आइडियाज़, ओरिजिनल आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर पाता है, कैसे वो थिंक करता है न्यू एंड फ्लेक्सिबल वेज, कैसे वो डिस्कवर करता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड कैसे वो इमेजिन करता है पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड कन्वेंशनल थिंकिंग. सो एक क्रिएटिव पर्सन जो है दैट गोज़ बियॉन्ड अप्लाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज और वो डेवलप करता है न्यू अप्रोचेस और पर्सपेक्टिव्स. एंड क्रिएटिविटी जो है इसको ऑफन डिस्क्राइब किया जाता है एज मेंटल फोर्स बिहाइंड ह्यूमन अचीवमेंट, बिकॉज ये हेल्प करते हैं पीपल को, मतलब जिसके थ्रू वो डेवलप करते हैं न्यू आइडियाज़ एंड जिसके थ्रू वो इम्प्रूव करता है एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को. सो क्रिएटिविटी जो है ये प्ले करते हैं वाइडर रोल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. जैसे इन साइंटिफिक इनोवेशन जो साइंटिस्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी को टू डिस्कवर न्यू थ्योरीज, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवर मशीन्स एक्सेट्रा. इसी तरह जो आर्टिस्ट्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं क्रिएटिविटी को थ्रू पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, लिटरेचर, या अगर हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें, मॉडर्न इन्वेंशन जो है जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दीज आर ऑल्सो द रिजल्ट्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग दैट आर कंबाइंड विद साइंटिफिक नॉलेज. या अगर हम एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, जो क्रिएटिविटी है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू फेमस इन्वेंटर्स और आर्टिस्ट्स ओनली, बट जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं क्रिएटिविटी को इन डेली लाइफ व्हेन दे फाइंड न्यू वेज टू स्टडी, व्हेन दे मैनेज लिमिटेड रिसोर्सेज, व्हेन दे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एक्सेट्रा. सो क्रिएटिव
इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ऑफन डिस्क्राइब करते हैं सम एसेंशियल क्वालिटीज़, जैसे ओरिजिनलिटी, वो प्रोड्यूस करते हैं यूनिक आइडियाज़, फ्लेक्सिबिलिटी, दे लुक एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, फ्लुएंसी, जो वो जनरेट करते हैं मैनी आइडियाज़ क्विकली, इमेजिनेशन, वो विजुअलाइज करते हैं पॉसिबिलिटीज़ बियॉन्ड रियलिटी, क्यूरियासिटी, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं न्यू आइडियाज़, रिस्क टेकिंग, मतलब वो विलिंग होते हैं, वो ट्राई करता है डिफरेंट अनकन्वेंशनल अप्रोचेस, एज वेल एज ओपननेस, जो कि ऑल्सो एक्सेप्ट करता है न्यू एक्सपीरियंसेस एंड व्यू पॉइंट्स। एंड इन एजुकेशन जो क्रिएटिविटी है यह हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिसके थ्रू वो थिंक करते हैं इंडिपेंडेंटली, जिसके थ्रू वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को इनोवेटिवली, जिसके थ्रू वो डेवलप करते हैं क्रिटिकल एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग, और वो अडेप्ट करते हैं चेंजिंग सिचुएशंस। एंड टीचर्स जो है वो मतलब एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को, एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स बाय आस्किंग ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, प्रमोटिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्कशन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एक्सेट्रा। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कोर मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी है इसको ऑफन एसोसिएट किया जाता है विद आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, राइटर्स एंड इनोवेटर्स, बट इन रियलिटी जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक फंडामेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी देखने को मिलते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल के पास होती है। सो क्रिएटिविटी जो है दिस इज़ नॉट लिमिट टू एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट और वी कैन से मोमेंट्स ऑफ जेनिस। इंस्टेड जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल पॉजेस करता है, मतलब एक इंडिविजुअल कैसे थिंक करता है इन न्यू वेज, कैसे वो जनरेट करता है ओरिजिनल आइडियाज़, कैसे वो ट्रांसफॉर्म करता है उन आइडियाज़ को इनटू मीनिंगफुल एंड यूजफुल आउटकम्स। सो वेदर सॉल्विंग ए साइंटिफिक प्रॉब्लम, डिजाइनिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, राइटिंग ए पोइम और फाइंडिंग एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू एन एवरीडे चैलेंज, जो क्रिएटिविटी है ये प्ले करते हैं एसेंशियल रोल इन ह्यूमन लर्निंग, इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। एंड एट इट्स कोर एज ए मेंशन जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल की, मतलब वो कैसे प्रोड्यूस करता है आइडियाज, सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट्स और मेथड्स दैट आर बोथ ओरिजिनल एंड यूजफुल। एंड एक ट्रूली क्रिएटिव आइडियाज जो है वो मस्ट सेटिस्फाई करना चाहे टू एसेंशियल क्राइटेरियाज, ओरिजिनलिटी और वी कैन से नॉवेलिटी, एज वेल एज यूटिलिटी और वी कैन से अप्रोप्रिएटनेस और इट इज़ वैल्यू। सो बोथ ये जो क्वालिटीज़ है ये हमें इक्वली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एंड अगर इनमें से एक क्वालिटी जो है वो मिसिंग है, वी कैन से जो एक आइडिया है दैट कैन नॉट बी, मतलब उस आइडिया को हम सक्सेसफुली क्रिएटिव आइडिया नहीं कह सकते। जैसे अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें, नॉवेलिटी की बात करें, ओरिजिनलिटी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है आइडियाज़ जो कि न्यू, यूनिक, अनकॉमन, इनोवेटिव एंड एक्सपेक्टेड आइडियाज़ होते हैं। एंड एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो मतलब सिंपली रिपीट नहीं करता है एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को, बट वो देखता है प्रॉब्लम्स को फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एंड वो देन डिस्कवर करता है न्यू पॉसिबिलिटीज़। सो ये जो ओरिजिनलिटी है इट ऑफन इन्वॉल्व्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग, combining unrelated ideas in innovative ways, and discovering new relationships between existing ideas and generating solutions that others may not have considered. एंड ये जो ओरिजिनलिटी है ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स में इनोवेशन, साइंटिफिक डिस्कवरीज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो विदाउट ओरिजिनलिटी जो प्रोग्रेस है दैट वुड बी लिमिटेड बिकॉज सोसाइटी जो है दैट वुड कंटिन्यू रिपीटिंग द एग्जिस्टिंग आइडियाज़। ठीक, देन अनदर क्वालिटी जो है दैट इज़ द यूटिलिटी और वी कैन से अप्रोप्रिएटनेस और वैल्यू। एक आइडिया जो है वो ट्रूली क्रिएटिव आइडिया नहीं हो सकता है सिंपली बिकॉज इट इज़ न्यू, बट एक वो जो आइडिया है वो मस्ट यूज़फुल होना चाहे, वो प्रैक्टिकल, मीनिंगफुल, इफेक्टिव होना चाहे, एज वेल एज वो अप्रोप्रिएट होना चाहे टू दी सिचुएशन। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम जानते हैं एज यूटिलिटी और वैल्यू। सो सिंपली एक आइडिया का मतलब न्यू आइडिया होना दैट्स नॉट एनफ, बट वो जो आइडिया है वो मस्ट यूजफुल, प्रैक्टिकल, मीनिंगफुल होना चाहिए। सो नॉवेलिटी अलोन जो है दिस इज़ नॉट एनफ। सो एक रैंडम कॉम्बिनेशन जो है ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स दैट मे बी कम्प्लीटली न्यू। देयरफॉर एक आइडिया जो है अगर वो नॉवल है बट वो क्रिएटिव आइडिया नहीं है,
वी कैन से वो जो आइडिया है दैट्स नॉट एन क्रिएटिव आइडिया. सो क्रिएटिविटी जो है इट कंबाइन्स बोथ ओरिजिनलिटी एंड द यूजफुलनेस. एंड जो की डिफरेंस है बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, जो पीपल है वो कई कबार यूज़ करते हैं टर्म्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन को एज सेम, बट ये जो टर्म्स हैं ये हमें डिफरेंट देखने को मिलता है. जैसे अगर हम इमेजिनेशन की बात करें, इमेजिनेशन जो है ये हमें एक मेंटल एबिलिटी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो फॉर्म करते हैं इमेजेस, आइडियाज़ और सिचुएशंस इन देयर माइंड दैट आर नॉट डायरेक्टली प्रेजेंट टू दी सेंसेस, जो कि अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को टू थिंक बियॉन्ड इमीडिएट रियलिटी एंड विजुअलाइज दी पॉसिबिलिटीज़. वाइलेंस जो क्रिएटिविटी है, वी कैन से जो क्रिएटिविटी है इट इज़ एन अप्लाइड इमेजिनेशन, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो इमेजिनेटिव आइडियाज़ मतलब जनरेट करता है, दैन वो उन आइडियाज़ को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू समथिंग रियल, यूजफुल एंड मीनिंगफुल. सो क्रिएटिविटी में कन्वर्ट किया जाता है इमेजिनेशन को इनटू प्रैक्टिकल आउटकम्स, जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस, पेंटिंग्स, म्यूजिक, लिटरेचर, बिजनेस आइडियाज़ एक्सेट्रा. सो इमेजिनेशन जो है इट प्रोवाइड्स द आइडियाज़, वाइल जो क्रिएटिविटी है ये डेवलप करते हैं उन आइडियाज़ को इनटू रियलिटी. एंड विदाउट इमेजिनेशन जो क्रिएटिविटी है इट लैक्स द इंस्पिरेशन, एंड विदाउट क्रिएटिविटी जो इमेजिनेशन है दैट रिमेन्स ओनली ए थॉट. सो इमेजिनेशन जो है ये हमें सोर्स देखने को मिलते हैं आइडियाज़ की, वाइल जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलते हैं जहाँ उन आइडियाज़ को प्रैक्टिकल फॉर्म और वैल्यू दिया जाता है. एंड अगर हम मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी की एजुकेशनल इम्पोर्टेंस की बात करें, जो अंडरस्टैंडिंग है मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी के हेल्प करते हैं टीचर्स को, मतलब जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो थिंक करें इंडिपेंडेंटली, वो जनरेट करें ओरिजिनल आइडियाज़ और वो सॉल्व करें प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एक्स्ट्रा. सो थ्रू क्रिएटिविटी मतलब जो टीचर्स हैं वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को फॉर क्वेश्चनिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्स आइडियाज़. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the nature of creativity. To understand कैसी creativity जो है it works, जो psychologists और जो educational researchers हैं वो study करते हैं इसके nature as well as इसकी characteristics को. तो creativity जो है ये हमें simply एक sudden flash of inspiration नहीं देखने को मिलते हैं, बट ये हमें एक सिस्टमेटिक मेंटल प्रोसेस देखने को मिलते हैं जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, जिसे वो थिंक करते हैं इन न्यू वेज, वो जनरेट करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़ एंड वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है क्रिएटिविटी का दैट इज़ द डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कि फॉर्म करते हैं एज फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन. ठीक, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है दिस एक्ट एज द इंजन ऑफ क्रिएटिविटी. एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है मैनी डिफरेंट आइडियाज, सॉल्यूशंस और पॉसिबिलिटीज़ फ्रॉम ए सिंगल प्रॉब्लम और सिचुएशन. सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ओनली फॉर वन करेक्ट आंसर, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सप्लोर करें मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, इवन दोज दैट आर अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल. बिकॉज क्रिएटिविटी जो है ये मतलब प्रोवाइड करता है, ये प्रोड्यूस, इसमें इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़. एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है दैट इज़ वाई इसको जाना जाता है एज द इंजन ऑफ क्रिएटिविटी. एंड टू अंडरस्टैंड द डाइवर्जेंट थिंकिंग बेटर, यह हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि हम इसको पहले कंपेयर करें विद द कन्वर्जेंट थिंकिंग. अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें, कन्वर्जेंट थिंकिंग में फोकस किया जाता है ऑन फाइंडिंग वन करेक्ट और बेस्ट आंसर टू दी प्रॉब्लम. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन मैथ, साइंस, IQ टेस्ट, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन एक्सेट्रा. वाइल जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है ये एनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को सो दैट वो जनरेट करे मैनी पॉसिबल आंसर्स टू द सेम क्वेश्चन. सो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यह हमें टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो मतलब जनरेट करते हैं मैनी पॉसिबल आंसर्स टू द सेम क्वेश्चन रादर देन फाइंडिंग ओनली वन करेक्ट और बेस्ट आंसर. एंड अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो JP गिल्फर जो है
वह हमें फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट देखने को मिलता है जिसने स्टडी किया क्रिएटिविटी को साइंटिफिकली, और उसका मानना यह है कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं लार्जली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग रादर देन ऑन ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस। एंड गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेजर कंपोनेंट्स: फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलॉबरेशन, जो कि टुगेदर एक्सप्लेन करता है कि कैसे क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो डेवलप होती है। जैसे पहले अगर हम फ्लुएंसी की बात करें, फ्लुएंसी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस कर सकता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ इन रेस्पॉन्स टू एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन। एंड इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन क्वांटिटी रादर देन ऑन दी क्वालिटी। दैट मीन्स अगर एक मतलब पर्सन जो है वो जनरेट करता है मोर आइडियाज़, उस पर्सन के पास मतलब ग्रेटर अपॉर्चुनिटी होती है सो दैट वो डिस्कवर करे एन एक्सीलेंट सोल्यूशन। सो फ्लुएंसी जो है इट्स ऑल अबाउट रैपिड आइडिया जनरेशन, लार्ज नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज जो कि हमें फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम फ्लो ऑफ थॉट्स, एंड यह हमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी देखने को मिलते हैं। एंड टीचर्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं फ्लुएंसी अमंग स्टूडेंट्स बाय एनकरेजिंग देम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस, लिस्टिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड फ्री राइटिंग एक्टिविटीज़। सेकेंड वन जो है दैट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडियाज़ बाय चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स और अप्रोचेस। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, एक फ्लेक्सिबल थिंकर जो है वो एक्सप्लोर करता है आइडियाज़ को फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एबिलिटी ऑफ एन पर्सन कि वो मतलब थिंक करता है आउटसाइड द बॉक्स। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इट इज़ ऑल अबाउट चेंजिंग व्यू पॉइंट्स, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट अप्रोचेस, अडेप्टिंग थिंकिंग, अवॉइडिंग रिजिड थॉट पैटर्न्स एक्सेट्रा। एंड टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बाय आस्किंग स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट वेज, बाय एनकरेजिंग देम फॉर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, promoting discussion and debate among them, या यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्सेट्रा। ठीक, देन इफ़ वी टॉक अबाउट द ओरिजिनलिटी जो है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है रियल, यूनिक और अनयूजुअल आइडियाज़ दैट फ्यूअर अदर पीपल थिंक ऑफ। एंड ये जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं इनको स्टैटिस्टिकली अनकॉमन कंसिडर किया जाता है, एंड इनके थ्रू ऑफन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं कम्प्लीटली न्यू पर्सपेक्टिव्स। सो ये जो ओरिजिनलिटी है इट इज़ ऑल अबाउट generating new ideas that are unique, which focuses on innovation, novel thinking and uncommon solutions. So teachers जो हैं वो also appreciate करने चाहिए new ideas in independent thinking, creative experimentation and innovative approaches. So रिवॉर्डिंग originality ये encourage करते हैं स्टूडेंट्स को so that वो think करें beyond conventional answers। ठीक, देन नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट एलाबोरेशन जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो एक्सपेक्ट, रिफाइन, ऑर्गेनाइज एंड डेवलप करता है आइडिया को इन डिटेल। एंड क्रिएटिव आइडिया जो है वो तब मोर वैल्यूएबल बनता है जब उसको केयरफुली प्लान एंड फुली एक्सप्लेन किया जाता है। एंड एलाबोरेशन जो है दिस इज़ ऑल अबाउट डिटेल्ड थिंकिंग, केयरफुल प्लानिंग, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज कर सकते हैं एलाबोरेशन बाय आस्किंग स्टूडेंट्स, मतलब वो एक्सप्लेन करें अपने आइडियाज़ को, वो ऐड करें मोर डिटेल्स, वो डिस्क्राइब करें हाउ आइडियाज़ वर्क और वो इम्प्रूव करें देयर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। एंड हमें ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं इनके बिटवीन हमें ऑल्सो रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं वो ये वर्क करता है टुगेदर ड्यूरिंग क्रिएटिव थिंकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल जब भी एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी होती है, फ्लुएंसी के थ्रू एक इंडिविजुअल जो है वो जनरेट करता है मैनी पॉसिबल आइडियाज़। फ्लेक्सिबिलिटी जो है इसके थ्रू वो मतलब एक्सप्लोर करता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सॉल्यूशन। ओरिजिनलिटी के थ्रू वो आइडेंटिफाई करता है मोस्ट यूनिक सॉल्यूशंस, एंड एलाबोरेशन के थ्रू वो डेवलप करता है एक सॉल्यूशन इन टाइप प्रैक्टिकल प्लान। सो ये जो टुगेदर ये जो 4 कंपाउंड्स हैं वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंपल आइडियाज़ को इनटू मीनिंगफुल इनोवेशंस। सो ये जो डाइवर्जेंट
थिंकिंग है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को मतलब जिसके थ्रू वो क्रिएट करते हैं सच क्लासरूम्स जिनमें वो एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी, जहाँ टीचर्स जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, वो एनकरेज करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो अप्रिशिएट करता है यूनिक रेस्पॉन्सेज एक्स्ट्रा। सो ये जो प्रैक्टिसेस है ये अल्टीमेटली हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, मतलब जिससे वो इनोवेटिव थिंकर्स बनते हैं एज वेल एज जिससे वो ऑल्सो इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द 4 P's फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है ये हमें एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना देखने को मिलते हैं जिसको प्रॉपरली मतलब फुली समझा नहीं जा सकता है बाय लुकिंग ओनली एट वन पर्सनस आइडियाज और टैलेंट्स। सो क्रिएटिविटी जो है it is a very complex phenomena which involve the individual, his thinking process, the final outcome and the surrounding environment. So to explain this complexity, psychologist Mel Rodis जो है वो प्रपोज करते हैं 4 P's framework of creativity, and Rodis के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इसको समझा जा सकता है थ्रू 4 interconnected dimensions: person, process, product and price. एंड उसके अकॉर्डिंग जो 4 डायमेंशन से इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर एंड ये टुगेदर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप और उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज 4 P's ऑफ क्रिएटिविटी, फर्स्ट जो है दैट इज पर्सन। पर्सन जो है ये हमें एक डायमेंशन देखने को मिलता है क्रिएटिविटी का विच फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग को। एंड ये जो पर्सन है इट आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, कौन सी क्वालिटीज़ जो है एक पर्सन को और ज़्यादा क्रिएटिव बनाते हैं। सो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑफन पॉजेस करते हैं सर्टन पर्सन क्वालिटीज़ जो कि एनकरेज करते हैं उनको फॉर ऑरिजिनलिटी एंड इनोवेशन। एंड जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव पर्सन के, वो जो क्रिएटिव पर्सन होता है वो ओपन रहता है टू एक्सपीरियंसेस, मतलब वो विलिंग रहता है ऑलवेज टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज़, एक्सेप्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एज वेल एज उसमें ऑल्सो क्यूरियोसिटी होती है। जैसे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं सच एज वाई, हाउ, व्हाट इफ। सो उनकी जो डिज़ायर होती है टू एक्सप्लोर दैट लीड्स टू द न्यू डिस्कवरीज। एज वेल एज जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो मतलब उनमें रिस्क टॉलरेंस होते हैं, वो मतलब हमेशा तैयार रहते हैं मतलब ट्राई करने के लिए न्यू अप्रोच, मेकिंग मिस्टेक्स, फेसिंग अनसर्टेनिटी और चैलेंजिंग कन्वेंशनल थिंकिंग। सो ये जो इनोवेशन है दिस ऑफन रिक्वायर्स टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स ऑल्सो। या एक क्रिएटिव इंडिविजुअल जो है he is usually driven by his internal interest and enjoyment, or we can say intrinsic motivation. So rather than external rewards such as money or praise, वो create करता है because वो genuinely enjoy करते हैं learning, discoveries and problem solving को। Then next if we talk about the process, जो process dimension है this focuses on कैसे creative ideas जो है उनको generate किया जाए, जिसमें बेसिकली एक्सप्लेन किया जाता है मेंटल स्टेप्स को दैट आर इन्वॉल्वड इन क्रिएटिव थिंकिंग रादर देन द फाइनल आउटकम। एंड जो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्सप्लेनेशन है क्रिएटिव प्रोसेस की दैट वाज गिवन बाय ग्राहम वेल्स, जिसने डिस्क्राइब किए 4 स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। जैसे फर्स्ट जो स्टेज है दैट इज द प्रेपरेशन। जो प्रेपरेशन स्टेज है इसमें इंडिविजुअल्स जो है वो पहले गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, देन वो स्टडी करते हैं प्रॉब्लम को एंड देन वो डेवलप करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। देन सेकंड जो स्टेज है दैट इज द इंक्यूबेशन। आफ्टर इंटेंस सीकिंग एक इंडिविजुअल जो है वो टेम्परेरी मतलब जो है वो इंडिविजुअल जो है वो स्टेप करता है दैट स्टेप्स अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड जो अनकॉन्शियस माइंड होता है एक पर्सन का वो कंटिन्यूसली प्रोसेस करता है आइडियाज़ को। देन अनदर स्टेज जो है दैट इज़ द एलिमिनेशन। ये हमें एक फेमस और यूरोका मोमेंट देखने को मिलते हैं और वी कैन से आहा मोमेंट देखने को मिलते हैं जब सोल्यूशन और जो
क्रिएटिव आइडिया है वो सडनली अपीयर होता है इन पर्सन्स माइंड. सो इट इज़ अ स्टेज जहाँ इनसाइट जो है वो बिगिन होती है. देन फाइनल स्टेज जो है दैट इज़ द वेरिफिकेशन. देन फाइनली वेरिफिकेशन में एक आइडिया जो है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट, रिफाइन, इवेलुएट किया जाता है. देन उसको इम्प्रूव किया जाता है, मतलब देन उसको मतलब डिटरमाइन किया जाता है वेदर ये जो आइडिया है ये एक्चुअली वर्क करता है कि नहीं. सो ये जो स्टेज है ये कन्वर्ट करता है इंस्पिरेशन को इनटू द प्रैक्टिकल आउटकम. सो ये जो प्रोसेस डायमेंशन है इट रिमाइंड अस दैट कि जो क्रिएटिविटी है दिस इज़ नॉट सिंपली ए सडन फ्लैश ऑफ जेनिस, बट ये यूजुअली डेवलप होती है थ्रू केयरफुल थिंकिंग, रिफ्लेक्शन एंड इवेल्युएशन. ठीक. देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट डायमेंशन है इट रेफर्स टू द फाइनल आउटकम ऑफ creative thinking which answer the most basic question, what has been created, what is the product, मतलब क्या प्रोडक्ट क्रिएट किया गया. सो क्रिएटिव प्रोडक्ट जो है वो टेंजिबल पे हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और वो इंटेंजिबल भी हो सकता है, वो एक आइडिया और कंसेप्ट भी हो सकता है. सो एक आइडिया का क्रिएटिव होना वो जो आइडिया है एज आई मेंशन्ड एट द बिगिनिंग वो मस्ट ओरिजिनल, यूजफुल, मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल होना चाहिए. जैसे अगर हम टेंजिबल प्रोडक्ट्स की बात करें, मतलब जो कि क्रिएटिव हो सकता है, दैट मे बी पेंटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशंस, बिल्डिंग्स, मशीन्स. या इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो है दैट मे बी साइंटिफिक थ्योरीज, मैथमेटिकल फार्मूलाज, एजुकेशनल मेथड्स, बिजनेस मॉडल्स एक्सेट्रा. ठीक. देन अनदर पी जो है दैट इज़ द प्रेस और एनवायरनमेंट. जो टर्म प्रेस है इट रेफर टू द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो कि आइदर एनकरेज और डिस्करेज करते हैं क्रिएटिविटी को. विच आंसर द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट सपोर्ट्स द क्रिएटिविटी. एंड ये जो एनवायरनमेंट है इट इंक्लूड जैसे फैमिली हो सकती है, स्कूल, वर्क प्लेस, सोसाइटी, कल्चर. सो क्रिएटिविटी जो है ये यूजुअली फ्लोरिश डेवलप होती है इन दोज एनवायरनमेंट जो कि प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को मोर फ्रीडम, एनकरेजमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सप्लोरेशन. सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो कि एनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी को. सो एनवायरनमेंट जो है वो मस्ट मतलब उसमें इंडिविजुअल्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए सो दैट वो एक्सप्रेस करे अपने आइडियाज़ को. मतलब वो ऑल्सो सपोर्ट करना चाहे टीचर्स पे, मतलब जहाँ जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट फील करने चाहे सपोर्टिव फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स, एज वेल एज वहाँ ऑल्सो अवेलेबिलिटी होनी चाहे लर्निंग रिसोर्सेज की. वो एनकरेज करने चाहे, वो एनकरेज करना चाहे स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स को सो दैट वो वहाँ एक्सपेरिमेंट करें एक्स्ट्रा. सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है जो कि मतलब हिंडर करते हैं क्रिएटिविटी को जो कि रोकते हैं क्रिएटिविटी को, दैट मे बी फियर ऑफ फेलियर, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म, रिजिड रूल्स, पनिशमेंट फॉर मिस्टेक्स एक्सेट्रा. सो ये जो 4 P's है, 4 डायमेंशंस हैं, ये हमें क्लोजली कनेक्टेड देखने को मिलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो यूज़ करता है इफेक्टिव क्रिएटिव प्रोसेस. दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द वैल्यूएबल क्रिएटिव प्रोडक्ट. एंड ये जो एंटायर प्रोसेस है ये इन्फ्लुएंस होती है बाय द सराउंडिंग, प्रेस और एनवायरनमेंट. सो अगर इन डायमेंशंस में कोई भी डायमेंशन वीक है, जो क्रिएटिविटी है वो लिमिट हो सकती है. एंड ये जो 4 P's हैं ये हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है. ये जो 4 P's हैं ये वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि हेल्प करते हैं टीचर्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं कि जो क्रिएटिविटी है इसको हम मतलब डेवलप कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन ऑल 4 डायमेंशंस. सो टीचर्स जो है वो मतलब मस्ट एनकरेज करने चाहे क्यूरियोसिटी एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन अमंग इंडिविजुअल्स, दैट इज़ द पर्सन. वो सिखाने चाहे ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, दैट इज़ द प्रोसेस. वो अप्रिशिएट करने चाहे ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेटिव आइडियाज़, दैट इज़ द प्रोडक्ट. एंड वो ऑल्सो क्रिएट करने चाहे सपोर्टिव, ओपन एंड एनकरेजिंग क्लासरूम एनवायरनमेंट, दैट इज़ द प्रेस. सो ये जो एनवायरनमेंट है ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सो दैट वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट, इनोवेटिव एंड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने. ठीक. आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है क्रिएटिविटी का, दैट इज़ द यूनिवर्सलिटी एंड लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी. फॉर मैनी ईयर्स लोगों का ये मानना है कि जो क्रिएटिविटी है दिस ओनली बिलोंग टू ग्रेट साइंटिस्ट्स, फेमस आर्टिस्ट्स और एक्सेप्शनल जीनियसेस. हाउएवर जो मॉडर्न साइकोलॉजी है
उसमें रिजेक्ट किया जाता है इस आइडिया को। एंड टुडे जो रिसर्चर्स हैं वो नाउ रिकॉग्नाइज करते हैं क्रिएटिविटी को एज यूनिवर्सल। दैट मीन्स हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास क्रिएटिव पोटेंशियल है, बट वो डिफरेंट हो सकता है इन इट्स लेवल एंड एक्सप्रेशन। सो क्रिएटिविटी जो है दिस इज देयरफॉर नॉट एन ऑल और नथिंग एबिलिटी, बट इन अ स्टेट जो क्रिएटिविटी है ये एग्जिस्ट करती है अलोंग ए कंटिन्यूम और स्पेक्ट्रम that ranges from simple personal insights in everyday life to extraordinary achievements that transform the society. So, to explain different levels of creativity, psychologists James C. Kaufman and Ronald A. Becketo जो है उन्होंने प्रपोज किए 4C मॉडल ऑफ क्रिएटिविटी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो जो यूनिवर्सलिटी ऑफ क्रिएटिविटी है, इट मीन्स कि जो क्रिएटिविटी है दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन और बैकग्राउंड। और पीपल इंडिविजुअल जो है वो एक्सप्रेस करते हैं क्रिएटिविटी को इन डिफरेंट वेज। जैसे एक चाइल्ड जो है वो डिस्कवर करता है न्यू वे टू सॉल्व ए पजल, एक टीचर जो है वो डिज़ाइन करता है एक एंगेजिंग क्लासरूम एक्टिविटी, और एक शेफ फूड बनाने वाला क्रिएट करता है एक न्यू रेसिपी, और साइंटिस्ट जो है वो डेवलप करता है न्यू थ्योरी एक्स्ट्रा। ऑल्दो जो लेवल है क्रिएटिविटी के दैट इज़ डिफरेंट एमंग इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास मतलब डिफरेंट पोटेंशियल हो सकता है कि वो थिंक करे क्रिएटिवली। सो कॉफमैन एंड बेगिडो के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इसको समझा जा सकता है थ्रू 4 प्रोग्रेसिव लेवल्स, एंड ये जो लेवल्स है रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजिंग डिग्रीज ऑफ क्रिएटिव अचीवमेंट। जैसे फर्स्ट जो लेवल है दैट इज़ द मिनी सी क्रिएटिविटी। मिनी सी क्रिएटिविटी जो है इट रेफर टू पर्सनल और मीनिंगफुल इनसाइट्स जो कि आकर होती है एक इंडिविजुअल में ड्यूरिंग लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन। सो इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिस्कवर करते हैं समथिंग जो कि न्यू होता है फॉर द इंडिविजुअल इवन इफ इट इज़ ऑलरेडी नोन बाय अदर्स। सो इसमें जो फोकस होता है दैट इज़ ऑन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग रादर देन ऑन द पब्लिक रिकॉग्निशन। सो मिनी सी क्रिएटिविटी जो है इट्स ऑल अबाउट पर्सनल डिस्कवरी, इंडिविजुअल लर्निंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिव इंटरप्रेटिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग स्किल्स। ठीक, एंड टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो एनकरेज करनी चाहिए मिनी सी क्रिएटिविटी को, बिकॉज ये बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट, ये प्रमोट करती हैं उनमें इंडिपेंडेंट लर्निंग, ये एनकरेज करते हैं उनमें क्यूरियोसिटी, एंड ये डेवलप करते हैं उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक, देन अनदर लेवल जो है दैट इज़ लिटिल सी क्रिएटिविटी। लिटिल सी क्रिएटिविटी जो है इट रेफर टू एवरीडे क्रिएटिविटी जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, जिससे वो सॉल्व करते हैं ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स एंड जिससे वो इम्प्रूव करते हैं अपनी डेली लाइफ को। And we can say it is a practical innovation in routine or daily situations of an individual. And unlike mini C creativity, ये जो little C creativity है इसमें individuals जो है वो often produce करते हैं useful ideas जो कि also benefit कर सकते हैं others को। So ये जो little C creativity है it's all about everyday problem solving, practical innovation, flexible thinking, adaptation to challenges and continuous improvement. सो ये जो लिटिल सी क्रिएटिविटी है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को सो दैट वो ज़्यादा अडेप्टेबल, रिसोर्सफुल, इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। ठीक, देन अनदर लेवल जो है दैट इज़ प्रो सी क्रिएटिविटी। प्रो सी क्रिएटिविटी जो है यह हमें एक प्रोफेशनल लेवल ऑफ क्रिएटिविटी देखने को मिलते हैं जिसको एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप करता है थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। एंड एट दिस लेवल जो क्रिएटिविटी है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स ए प्रोफेशनल फील्ड, ऑल्दो इट मे नॉट अचीव वर्ल्ड वाइड फेम। सो ये जो प्रो सी क्रिएटिविटी है इट्स ऑल अबाउट डोमेन स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज, स्किल्स, एडवांस नॉलेज, प्रोफेशनल इनोवेशन, हाई क्वालिटी क्रिएटिव वर्क एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो ये जो प्रो सी क्रिएटिविटी है ये डिराइव होती है फ्रॉम प्रोफेशनल एक्सलेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन। ठीक, देन अनदर लेवल जो है दैट इज़ बिग सी क्रिएटिविटी। बिग सी क्रिएटिविटी जो है ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिव अचीवमेंट एंड इट इंक्लूड्स एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस जो कि एक इंडिविजुअल में होते हैं जिनसे जो सोसाइटी है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है और जो कि
ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं हिस्ट्री और जो कि क्रिएट करते हैं एंटायरली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। सो ये जो अचीवमेंट्स हैं इनका हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन ह्यूमैनिटी। सो ये जो बिग सी क्रिएटिविटी है इट्स ऑल अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनलिटी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस, रेवोल्यूशनरी आइडियाज एंड लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन। सो ये जो बिग सी क्रिएटिविटी है इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ह्यूमन सिविलाइजेशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, कल्चरल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज एंड ग्लोबल प्रोग्रेस। एंड ये जो 4 लेवल्स हैं क्रिएटिविटी के, ये हमें कनेक्टेड देखने को मिलते हैं एक दूसरे के साथ। सो क्रिएटिविटी जो है इससे हमें क्लियर होता है कि ये ऑफन डेवलप होती है प्रोग्रेसिवली, जहाँ मिनी सी जो है ये बिगिन होती है विद पर्सनल लर्निंग एंड डिस्कवरी, दैन लिटिल सी जो है इसमें मतलब क्रिएटिविटी जो है उसको अप्लाई किया जाता है टू एवरीडे सिचुएशंस, एंड प्रो सी जो है ये डेवलप होती है थ्रू प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस, एंड बिग सी जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी को। सो हर एक पर्सन जो है मतलब जो कि रीच पहुंचता है एट बिग सी क्रिएटिविटी, बट एवरीवन जो है वो मतलब डेवलप कर सकता है पहले मिनी सी एंड लिटिल सी क्रिएटिविटी, एंड विद डेडिकेशन एंड एक्सपर्टाइज कई इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोग्रेस करते हैं टूवर्ड्स प्रो सी और इवन बिग सी लेवल्स। एंड ये जो 4C मॉडल है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं, और इसके हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं फॉर एजुकेशन। सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करने चाहे कि जो क्रिएटिविटी है ये खाली लिमिटेड नहीं है टू एक्सेप्शनली गिफ्टेड स्टूडेंट्स, बट ये ऑल्सो एनकरेज करनी चाहे मतलब जो टीचर्स हैं वो ऑल्सो एनकरेज करने चाहे क्रिएटिविटी को एट एवरी लेवल, मतलब जो कि अप्रिशिएट करने चाहे स्टूडेंट्स के और जो आइडियाज़ को, जो कि उनमें एनकरेज करने चाहे क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन, जो कि ऑल्सो यूज़ करने चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, और जो कि हेल्प करने चाहे उनको फॉर मल्टीपल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, एंड जो कि उनको ऑल्सो हेल्प करने चाहे सो दैट वो प्रोड्यूस करे अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो ये जो अप्रोच है ये हेल्प करता है हर एक लर्नर को कि वो डेवलप करे क्रिएटिव कॉन्फिडेंस एंड लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। एज आई मेंशन जो क्रिएटिविटी है दिस इज नॉट ओनली अबाउट प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडियाज़, बट ये हमें ऑल्सो रिफ्लेक्टेड देखने को मिलते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट होती है इन द पर्सनल क्वालिटीज एंड थिंकिंग पैटर्न्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च है वो ऑल्सो दिखाती है कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो ऑफन पोजेस करता है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलॉन्ग विद पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स एंड मोटिवेशंस, जो कि उन इंडिविजुअल्स को मतलब हेल्प करते हैं जैसे वो थिंक करते हैं डिफरेंटली, जैसे वो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स इन इनोवेटिव वेज। ऑल्दो हर एक क्रिएटिव पर्सन जो है वो डिस्कवर नहीं कर सकता है ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एट द सेम डिग्री, बट सर्टन ट्रेट्स जो है वो मतलब हमें देखने को मिल सकते हैं अमंग हाईली क्रिएटिव इंडिविजुअल्स। जैसे अगर हम इन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑफ क्रिएटिव इंडिविजुअल्स, फर्स्ट जो है दैट इज़ हाई ओपननेस टू एक्सपीरियंस। ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है यह हमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है क्रिएटिव इंडिविजुअल्स का। यह हमें एक पर्सन की मतलब एबिलिटी देखने को मिलते हैं, और वे से हमें एक पर्सन की विलिंगनेस देखने को मिलते हैं कि एक पर्सन जो है वो रेडी है एक्सप्लोर करने के लिए न्यू आइडियाज़, वो मतलब सीखने के लिए तैयार हैं फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मतलब वो एक्सेप्ट कर सकता है डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, वो एक्सपेरिमेंट करता है विद अनफैमिलियर सिचुएशंस, और वो अप्रिशिएट करता है नोवेलिटी एंड इनोवेशन को। सो क्रिएटिव पीपल जो है वो ऑफन एंजॉय करते हैं डिस्कवरिंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ रादर देन रिमेन लिमिटेड टू फैमिलियर रूटीन्स। सो पीपल इंडिविजुअल्स जिनकी हाई ओपननेस होती है वो ज़्यादा क्यूरियस, इमेजिनेटिव, ओपन माइंडेड होते हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं सच एज वाई, हाउ, व्हाट इफ एटसेट्रा। ठीक, द नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ द टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी। टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी जो है ये हमें एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो कंफर्टेबल रहता है जब सिचुएशंस जो है वो अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, इनकम्प्लीट, कंफ्यूजिंग और ओपन एंडेड होती है। एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो मतलब फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी फील नहीं करते हैं सिंपली बिकॉज
जो आंसर है उनके पास वो अवेलेबल नहीं होता है। सो इन स्टेट वो मतलब रेडी रहता है एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ अनटिल जब तक वो मीनिंगफुल सोल्यूशन फाइंड करता है। सो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो है वो कंफर्टेबल होता है विथ अनआंसर्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, अनसर्टेनिटी, जो कि अवॉइड करते हैं रशिंग टू कोई कंक्लूजन्स। सो स्टूडेंट्स जिनके पास टॉलरेंस होती है फॉर दिस एम्बिगिटी, वो मतलब ज़्यादा विलिंग होते हैं सॉल्व करने के लिए ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं विथ न्यू आइडियाज़, एज वेल एज वो एक्सेप्ट करता है मिस्टेक्स को एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है it means the motivation of an individual, or we can say internal interest, curiosity, enjoyment and personal satisfaction of an individual rather than the external reward. So creative individuals जो है वो usually create करते हैं because वो genuinely enjoy करते हैं activity को itself. So उनकी जो motivation जो है वो आती है from within rather than that comes from money, grades, awards, praise और social recognition. So creative people जो है वो often enjoy करते हैं learning को, वो continuously work करते हैं despite facing difficulties, वो focus करते हैं on personal satisfaction and वो committed रहते हैं to their ideas. And ये जो intrinsic motivation है ये उनमें encourage करते हैं persistence, innovation, deep learning and independent thinking. So research जो है that also shows कि जो creativity है ये हमें जनरली स्ट्रॉन्गर दिखती है जब पीपल जो है जब वो ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं बाय जेन्युइन इंटरेस्ट रादर देन द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ रिस्क टेकिंग एंड रेजिलियंस। क्रिएटिव इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमेशा विलिंग रहते हैं, मतलब वो रेडी रहते हैं टू चैलेंज ट्रेडिशनल आइडियाज़, टू ट्राई अनकन्वेंशनल अप्रोच, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी एंड टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। जो न्यू आइडियाज़ हैं वो पहले फेल होते हैं, बट वो जो आइडियाज़ हैं दे आल्सो नीड रेजिलेंस, जो कि हमें एबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो रिकवर होते हैं फ्रॉम सेटबैक्स एंड कैसे वो कंटिन्यू करते हैं वर्क डिस्पाइट फेलियर्स। सो रिस्क टेकिंग जो है डज नॉट मीन एक्टिंग केयरलेसली, बट इट आल्सो मीन्स हैविंग ए करेज टू टेस्ट न्यू आइडियाज़ इवन व्हेन सक्सेस इज अनसर्टेन। So resilience जो है it refer to persistence, emotional growth, learning from mistakes, continuing despite criticism or failure. So creative individuals जो है वो failure को देखते हैं as an opportunity to improve rather than as the end of the process. And teachers जो है वो often encourage करते हैं risk taking among students by accepting their mistakes as a part of learning, appreciating original ideas, creating supportive classroom environment and encouraging experimentation. ठीक, then another characteristic जो है that is conceptual flexibility. Conceptual flexibility जो है यह हमें एक ability देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो think करते हैं across different fields and कैसे वो combine करते हैं ideas को that normally appear unrelated. and ये जो creative individuals हैं ये खाली limited नहीं रहते हैं टू ओनली वन वे ऑफ थिंकिंग, बट वो कनेक्ट करते हैं नॉलेज को फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू जनरेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिसको ऑफन जाना जाता है एज इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग। सो जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं वो शिफ्ट करते हैं अपनी पर्सपेक्टिव्स को ईजिली, वो इंटीग्रेट करते हैं नॉलेज को फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स एज वेल एज वो रिकॉग्नाइज करते हैं हिडन रिलेशनशिप्स एंड वो ऑल्सो अडेप्ट करते हैं आइडियाज़ फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। सो कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स में इनोवेशन, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एडेप्टेशन टू चेंजिंग सिचुएशंस। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये वर्क करता है टुगेदर, जो कि ऑल्सो सपोर्ट करता है क्रिएटिविटी को, जहाँ ओपननेस टू एक्सपीरियंस जो है ये एनकरेज करता है एक्सप्लोरेशन अमंग इंडिविजुअल्स, टॉलरेंस फॉर एम्बिगिटी जो है ये एनकरेज ये अलाउ करते हैं इंडिविजुअल्स को सो दैट वो पेशेंट रहे विथ अनसर्टेन प्रॉब्लम्स, एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है दैट कीप्स देम कमिटेड, एंड रिस्क टेकिंग एंड रेजिलियंस जो है यह हेल्प करता है उनको
मतलब टू persist टू कंटिन्यू डिस्पाइट फेसिंग फेलियर्स, एंड कंसेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये उनको मतलब अलो करते हैं, हेल्प करते हैं सो दैट कि वो कंबाइन करिए आइडियाज़ को इनटू इनोवेटिव सॉल्यूशंस। सो टुगेदर ये जो क्वालिटीज़ हैं दे लीड टू द मीनिंगफुल क्रिएटिविटी। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के, इनके हमें ऑल्सो एजुकेशनल सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल्सो हेल्प करते हैं टीचर्स को, मतलब जिससे वो क्रिएट करते हैं क्लासरूम्स को, जो कि एनकरेज करते हैं इनोवेशन एमंग द स्टूडेंट। सो टीचर्स हैं वो मस्ट एनकरेज करने चाहे क्रिएटिव क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, वो प्रेजेंट करने चाहे ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स, वो अप्रिशिएट करने चाहे ओरिजिनलिटी रादर देन ओनली करेक्ट आंसर्स, एज वेल एज वो सपोर्ट करने चाहे एक्सपेरिमेंटेशन को विदाउट एनी फियर ऑफ फेलियर। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the relationship between intelligence and creativity. जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा रहता है इन साइकोलॉजी, दैट इज कि जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है दे आर द सेम थिंग और नॉट। एंड जो आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज सिंपली द नो। ऑल्दो जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, ये हमें सिमिलर देखने के रिलेटेड देखने को मिलते हैं, बट ये हमें डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं। जहाँ इंटेलिजेंस जो है इंटेलिजेंस की बात है, ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं पर्सन में कि कैसे वो सीखता है, कैसे वो रीज़न करता है लॉजिकली, कैसे वो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स, कैसे वो अप्लाई करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को इफेक्टिवली। एंड जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है न्यू ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज़ और सॉल्यूशंस। सो एक पर्सन जो है वो हाईली इंटेलिजेंट हो सकता है बट वो हाईली क्रिएटिव नहीं हो सकता है, वाइल अनदर पर्सन जो है वो एक्सेप्शनली क्रिएटिव हो सकता है विदाउट हैविंग एन एक्सट्रीमली हाई IQ। हाउएवर कई साइकोलॉजिस्ट जो है उनका मानना ये है कि सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है ये हमें नेसेसरी देखने को मिलता है फॉर क्रिएटिविटी, जिसको बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है इन द थ्रेशोल्ड थ्योरी। सो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो है ये शेयर करते हैं सम कॉमन फीचर्स, बट बोथ जो है दे इन्वॉल्व थिंकिंग बिकॉज ये जो बोथ है दे शेयर सम कॉमन फीचर्स इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर ये इनका जो फोकस, प्राइमरी फोकस है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। जहाँ इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, इट फोकस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग, एंड जो क्रिएटिविटी है इट फोकस ऑन ओरिजिनल थिंकिंग, इनोवेशन, इमेजिनेशन एटसेट्रा। सो जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो जनरली एग्री करता है कि जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है ये पॉजिटिवली रिलेटेड है, बट ये जो रिलेशनशिप है दिस इज़ नॉट ऑलवेज परफेक्ट। एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस जो है ये हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो समझ पा सकते हैं नॉलेज, जिससे वो एनालाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, एंड जिससे वो एक्वायर करते हैं एक्सपर्टाइज। हाउएवर जो क्रिएटिविटी है दिस ऑल्सो डिपेंड ऑन several factors such as on curiosity, openness to experience, intrinsic motivation, risk taking, etc. Therefore, intelligence जो है alone it cannot explain the creativity. And one of the best known explanation जो है relationship between intelligence and creativity, that is the threshold theory. इस थ्योरी में ये मेंशन किया गया है कि जो मिनिमम और थ्रेशोल्ड लेवल है इंटेलिजेंस की वो हमें somehow necessary देखने को मिलते हैं बिफोर हाई क्रिएटिविटी कैन डेवलप। सो रिसर्चर्स जो हैं वो ऑफन सजेस्ट करते हैं दैट की जो थ्रेशोल्ड है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली एन IQ ऑफ 120, दो इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट और फिक्स्ड वैल्यू। सो थ्रेशोल्ड जो है दिस इज ऑल्सो नीडेड बिकॉज क्रिएटिविटी जो है, क्रिएटिव वर्क जो है दैट ऑल्सो रिक्वायर्स सर्टन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एज अंडरस्टैंडिंग concepts, learning new information, logic, reasoning, problem analysis. So without these basic abilities it becomes difficult to produce meaningful and useful creative ideas. Therefore जो इंटेलिजेंस है ये प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन अपॉन भी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप होते हैं। एंड इस थ्रेशोल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक पर्सन जो है जब वो रीच करता है, पहुंचता है अप्रॉक्सीमेटली एट IQ ऑफ 120, जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी दैट बिकम्स मच वीकर। सो हाई IQ होना इट डज नॉट automatically make someone more creativity.
सो अबव दिस थ्रेशोल्ड जो क्रिएटिविटी है दैट डिपेंड्स मोर ऑन अदर पर्सन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैन ऑन इंटेलिजेंस एलोन। सो हायर IQ जो है इट डज नॉट गारंटीज द ग्रेटर क्रिएटिविटी, बिकॉज बहुत सारी हाईली इंटेलिजेंट पीपल जो है वो एक्सेल करते हैं एकेडमिक एग्जामिनेशंस वो, बट वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं ओरिजिनल आइडियाज़ को। इसी तरह बहुत सारे आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स एंड इनोवेटर्स जो है वो जाने जाते हैं फॉर देयर क्रिएटिविटी रादर देन फॉर देयर एक्सेप्शनली हाई IQ स्कोर्स। ठीक, सो एक यूज़फुल वे जो है इस रिलेशनशिप को समझने के लिए दैट इज़ कि जो इंटेलिजेंस है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो समझ पाते हैं व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंड क्रिएटिविटी जो है ये हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, मतलब जिससे वो क्रिएट कर पाते हैं जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ये हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, इसके हमें इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस देखने को मिलते हैं फॉर एजुकेशन। सो टीचर्स जो हैं वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करने चाहे कि हाई एग्जामिनेशन स्कोर्स जो है दे डू नॉट ऑलवेज इंडिकेट हाई क्रिएटिविटी, एंड हर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो है वो इनोवेटिव नहीं हो सकता है, एंड क्रिएटिव स्टूडेंट जो है वो हमेशा अचीव नहीं कर सकते हैं हाईएस्ट IQ स्कोर्स। देयरफॉर एजुकेशन जो है वो मस्ट एनकरेज करनी चाहे बोथ डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज अलॉन्ग विद डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक डायनामिक कैपेसिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स, एंड कैसे वो फाइंड करता है सॉल्यूशंस दैट आर नॉवल और वी कैन से ओरिजिनल एज वेल एज दैट आर ऑल्सो वैल्यूएबल और यूजफुल। एंड फॉर बियॉन्ड आर्टिस्टिक टैलेंट जो क्रिएटिविटी है ये हमें एक फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस देखने को मिलता है that is deeply rooted or based on divergent thinking, which is characterized by fluency, flexibility, originality and elaboration. So creativity जो है it operates across broad spectrum from little c creativity जो कि enhance करते हैं everyday learning and problem solving to big C creativity which leads towards groundbreaking discoveries and transformative innovations. ऑल्दो एक बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं नॉलेज एंड रीजनिंग जो कि हमें नेसेसरी देखने को मिलते हैं फॉर क्रिएटिव वर्क, बट जो जेन्युइन क्रिएटिविटी है दैट ऑल्सो रिक्वायर क्यूरियोसिटी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, रेजिलियंस एंड करेज टू एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल आइडियाज़। सो टुगेदर इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो है ये एम्पावर करते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो मतलब खाली मतलब समझेंगे नहीं वर्ल्ड को, बट वो ऑल्सो इनोवेट, एडेप्ट एंड कंट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स द वर्ल्ड। ठीक, सो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.